इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी। जरूरी नहीं जो खरे सोने सा है वो हमेशा चमके भी। जरूरी नहीं जो फकीर भटक रहा है मस्ती में वो गुम है कहीं। बरगद का बूढ़ा पेड़ तूफान में टूटकर बिखर जाए ये होगा नहीं। और वक्त का दीमक विश्वास की गहरी जड़ों को खोखला कर पाएगा नहीं। पर यह होगा जरूर कि राख से उठेगी चिंगारी और अंधेरों का सीना चीर कर निकलेगा उजाला और घने जंगलों से निकलेगा रास्ता और उस पर चलेगा एक मतवाला। गौतम बुद्ध जी ने 2500 साल पहले कहा था कि लाइफ इज पेन। गुरु नानक जी ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। इंसान का दुख के साथ संबंध सदियों पुराना है, मगर आज की तारीख में जब मैं आसपास देखता हूं तो लोगों ने काफी व्यापार करना शुरू किया है। ह्यूमन सफरिंग हैज बिकम अ गोल्ड माइन फॉर पीपल। दे यूज सफरिंग। We entertainers entertain people because people suffer. मगर आपने पिंगलवाड़ा में एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया है कि तपते हुए रेगिस्तान में एक ओएसिस है। ये कैसी आग है आपके दिल में जो हर सुबह जब सूरज उगता है लोग निकलते हैं अपने घर से खुशी की तलाश में, आप एक नया दर्द ढूंढने निकलती हैं और उसे गले लगाती हैं। ये संस्कार कहाँ से आपने हासिल किए? From your childhood, from your father, or from your great inspiration, Puran Singh ji? No, when I was a child, I got this feeling of sympathy, compassion from my grandmother, from my father, from my Buaji, like that. Because they were practical Sikhs. And practical Sikhs believe in Sarbat da Pala. They wish good for everyone. Everyone. And that other thing is in Gurbani that God resides in every creature. Bin nawe nahi ko thao. Without God, there is no place. And even Guru Gobind Singh Ji said, Jalis hai, Thalis hai, you are in water, you are on the earth, you are everywhere. There is no place where the God is not there. And Guru Nanak Dev Ji said, Ek Onkar. Ek Onkar. Ek means Nirgun Swarup of God, which is not visible. And Onkar is visible Guru, visible God in every creature. तो ये बचपन में ही आपके अंदर ये एहसास पैदा हो गया था? हाँ जी। और आपके घर में सुना कि रेफ्यूजीज भी आके उन्होंने पनाह ली थी? पार्टीशन हुई ना, हाँ। My father could bring any refugee in home. Even they were not known to my father. But my father was president of Gurdwara Singh Sabha in Sangrur. So whatsoever it was in Gurdwara, he distributed to the refugees. He had beddings and all that. And the number of people he could accommodate in his house, he kept them. So my father did whatsoever he could at that time. He told me that for 2.5 months he didn't charge any money for the medicine. So in the clinic there was no medicine. He also became a pauper after that. तो ये संस्कार बचपन से ही कहीं पर आपके अंदर? हाँ, some people in Punjab
दे रिएक्टेड के वहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिंदू और सिखों को मारा। के जुल्म किया जा रहा है, तो बदले की भावना आ गई लोगों में। So people came from the villages, तो उन्होंने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। So there was a curfew in the city. तो एट माई होम टाउन संगरूर एक शहर के चारों तरफ बाग है, बाग में लोग खड़े हो जाते, हथियार थे उनके पास, सम स्वर्ड्स लाइक दैट, है ना। व्हेन मिलिट्री पीपल और पुलिस पीपल सर्च गार्डन फॉर सच पीपल भी या झगड़ा ना हो जाए, तो देयर वाज विंडो इन आवर हाउस एंड पीपल यूज्ड टू पुट देयर इंस्ट्रूमेंट्स इन आवर हाउस, है ना। एंड they were hungry because there was curfew, रोटी तो मिल नहीं रही थी, बाजार में भी नहीं मिल रही थी, तो माई ग्रैंड मदर कुक यूज टू कुक फूड फॉर देम, और वो बाल्टी में लटका देते बाहर, भाई बच्चों भूखे न रहो, आप खा लो। तो ये आपने बचपन में देखा है सब कुछ? ये बचपन में देखा, और जो जितनी औरतें हमारे घर में रही वो मेरी बुआ बन गई, जो रिफ्यूजी थे, बहुत सारे मतलब रिलेशन डेवलप हो गए। आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं इस तरह? ये तो आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं पता। तो ये संस्कार मतलब जो ना मिले, तो ये बाद में मैंने जब गुरबानी पढ़ी तो मुझे पता लगा कि संस्कार जो है गुरबानी से ही मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब ये वो आपके खून में है, गुरबानी की जो बेसिक वैल्यूज हैं, बेसिक वैल्यूज, वो आपके रगों में है। बेसिक वैल्यूज ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म है आपके अंदर। आप डॉक्टर भी बनी, एमबीबीएस किया आपने, सरकारी नौकरी भी की आपने फॉर 5 years। हो सकता था तो आप भी एक दर्द को एक गोल्ड माइन की तरह इस्तेमाल करती, लोगों को बहुत चार्ज करती, उनका इलाज करती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो ये आपने अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाकर ये वो करना कब शुरू किया जो आपके पिताजी सारी उम्र करते रहे? He wanted to give me some shape in which I should imbibe the qualities of Sikhism. What should be Sikh like? How a Sikh can help others? How a Sikh can जो maintain harmony in the village? जो यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जैसे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनमें आपस में कैसे यूनिटी रखनी है, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ गुरु नानक देव जी, है ना। जब आप आज के दौर में आसपास ये देखती हैं कि इलाज जो मुफ्त में किया जाता था आपके बचपन में, आज उसका उसका अनइमेजिनेबल कॉस्ट उसका है, और ये कोरोना के दौर में तो इंसानियत का वो रूप नजर आया हिंदुस्तान में जिसको देखकर दिल दहल गया लोगों का, कि लोगों की तकलीफ को आप एक गोल्ड माइन की तरह इस्तेमाल करेंगे। हाउ विल दिस सोसाइटी, कैसे ये समाज में एकता कैसे आ सकती है, कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी आदमी ये एजुकेशन जो कारपोरेट सिस्टम चल रहा है ना वर्ल्ड में, चाहे WHO है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हैंडल कर रहे हैं पैसे वाले। और मैंने वो किताब भी पढ़ी है, शॉक डॉक्ट्रिन। दिस शॉक डॉक्ट्रिन वाज गिवन बाय द कॉर्पोरेट पीपल टू द all world. I don't know why, what was their aim. It was a virus. COVID was just a simple virus. Nothing was to be afraid of. जो ज्यादा डेथ्स हुई है ना, वो मिसमैनेजमेंट के करके हुई है। Proper treatment was not given to the patients in the hospitals because doctors were also frightened, nurses were also frightened. There was nothing like to be frightened like that. देखो हमारे पिंगलवाड़ा में एक भी पेशेंट को कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Because of good diet also, because of care also. किसी डॉक्टर को इलाज ही नहीं पता, किसी डॉक्टर को बीमारी का ही नहीं पता कुछ। मगर सिखों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया दुनिया भर में। तो सिख वो तो गुरु कम्युनिटी नानक की फिलॉसफी है, बेसरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत दा भला means well-being of every creature, not even human being, you know. पूरन सिंह जी का बहुत अहम रोल रहा आपकी जिंदगी में। बताइए वो रिश्ता क्या था, कैसे था? सुना कि वो गले में घंटी बांधकर कपड़े बिल्कुल ऐसे पहनते थे जैसे गरीब आदमी ही पहनता है। ये भी तो एक फिलॉसफी है ना, अभी गुरु नानक ने कहा है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच।
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु नानक देव जी अपने आप को लोएस्ट बोलते हैं। और आई डोंट हैव एनी रिलेशन विद द रिच पीपल और बिग पीपल। आई वांट एसोसिएशन विद द पुअर पीपल। नीचा अंदर नीच जात, चाहे नीच जात के हों, चाहे गरीब हों, चाहे ऐसे हों। और गॉड ब्लेसेस दोज पीपल जो इनकी मदद करते हैं। दो इंस्टेंस में आपसे आई विल शेयर विद यू कि एक बैगर जा रही थी औरत, तो उसके साथ छोटा बच्चा था। भगत जी ने, मैं विल से बाबा जी बॉट दिस खजूर खरीदी उन्होंने, तो डेट्स उन्होंने बच्चा था ना, तो मन में आएगा इसको भी मैं शेयर करूँ बच्चे को, बच्चे आप भी ले लो ये खजूर खा लो। तो उसकी माँ कहती है नहीं भाई तो हमारे जैसा ही है, तेरे से नहीं लेना। यू आर आल्सो बैगर लाइक मी, आपसे नहीं लेना। तो ही वॉज सो हैप्पी कि आज मैं गुरु नानक के वचन के ऊपर पूरा उतरा हूँ। फिर ये कहते हैं कि मैं तो सब में भगवान देखता हूँ, तो मेरे पास पैसा तो है नहीं, होता ही नहीं, तो बैगर में कोई पैसा मांगेगा तो मैं उसको बुरा नहीं कह सकता, दुरकार नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूँ। कहते फिर मैंने सोचा कि मैं ही बैगर जैसा रहना शुरू कर दूं, ना मेरे से कोई पैसा मांगे तो ना मैं दुरकारूं किसी को। सुना कि वो एक लेपर को अपने कंधे पे। He was not leper, he was a child of cerebral palsy। अच्छा, लेपर नहीं है कोई भी, उसको पिंगला मीन्स हैंडीकैप, पर ये वो सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट था, बच्चा था, पैदा होते ही सेरिब्रल पाल्सी हुई। तो ही वाज अबंडन एंड लेफ्ट इन गुरुद्वारा डेरा साहब। देर भगत जी वाज डूइंग एज ए ऑनरेरी सेवादार। लोग हमारे हिंदुस्तान में खाने पाने का तो बहुत ध्यान रखते हैं, दूध जरा जो भी आए उसको दूध पिला दे, जो भी आए उसको दूध पिला दे। तो ही सफर्ड फ्रॉम डायरिया। तो भगत जी कुडंट टॉलरेट इट, है ना। उन्होंने देखा तो फिर उसको साफ किया, फिर लेके हेड ग्रंथी के पास गए कि इसका क्या करना है। तो उसने कहा कि आपने उठाया, आप ही सेवा करो। तो ही सर्व दैट चाइल्ड फॉर 58 years। Normally such children don't live more than 32 years, 30 years, 32 years, like that. But he survived for 64 years. He was 4 years old when Bhagat Ji picked him up, and he died after Bhagat Ji, 2 years after Bhagat Ji. तो उसके बाद में आपने सेवा की होगी। मैं तो उतनी कर सकती नहीं थी जितनी बाबा जी ने की। वो तो he was so compassionate ना। क्या थी बात उनकी जो आपको आकर्षित करती थी? आपको उनमें क्या नजर आता था? Actually he was a practical Sikh, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, एनवायरमेंट ਦਾ ਫਿਕਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। Without water we can't live. Correct. So he was very much conscious. He started working for environment since 1927. ओहो, विजनरी। लकड़ जलती थी ना लंगर में, लंगर पकाने के लिए, तो ही उनको कोले थे ना, उनको बुझाते थे बाबा जी कि ये दोबारा यूज हो जाएंगे, लकड़ कम इस्तेमाल हो गई, वी विल सेव ट्रीज, है ना। तो जो लंगरी था उसको बोलने लगे कि मैं नहीं बुझा सकता तो तू बुझा दिया कर, इसको कोले बचा लिया कर। 2-3 दफा उसने कहा। वो ही वाज perhaps related to some member of the गुरुद्वारा सोसाइटी प्रबंधक कमेटी। तो उसने गुस्सा मना लिया कि मेरे को क्यों टोकता है ये। उसने झूठा इल्जाम लगा दिया बाबा जी के ऊपर, क्योंकि प्यारा था, उसको जल्दी भूख लग जाती थी। लंगर 11 बजे शुरू होता था, तो बाबा जी यूज्ड टू कलेक्ट फूड फ्रॉम नियर बाय हाउसेज फॉर प्यारा। तो उसको रोटी मांग के खिलाते थे, फिर भी इसको भूख जल्दी लग जाती है। तो वो कहने लगा ये चोरी करके ले जाता है लंगर से। तन बाबा जी वाज ए मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा भी मैं जब तक हुआ मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं। तो ही शिफ्टेड टू अदर गुरुद्वारा वेयर देयर वाज नो लंगर। 1 महीना वैसे उन्होंने मतलब तकरीबन भूखे रह के गुजारा किया है ना। कोई एक आदमी आता था, वो 1-2 रोटी दे जाता था गुरुद्वारे में, तो वो बाबा जी प्यारे को खिला देते थे। तो बाबा जी मुझे बता रहे थे, मेरे ब्रदर को बताया उन्होंने कि एक दफा एक कौवे के मुंह से इतना टुकड़ा गिरा। कौवे के मुंह से? हाँ, तो आधा मैंने खाया, आधा प्यारे ने खाया। That's how we survived, you know। ऐसा कोई नहीं कर सकता है ना। कपड़े भी उनके फटे होते तो फिर मांगने जाते रोटी।
गलियों में लोग बैगर समझ के दुरकारते हैं ना। सबसे बड़ा सोशल वर्कर वो है हु टॉलरेट्स दिस ह्यूमिलिटी, है ना। ह्यूमिलिएशन टॉलरेट करना सबसे मुझे कहते हैं ये टेस्ट है सोशल वर्कर का। जिल्लत बर्दाश्त करो। बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी भी फिर भी काम नहीं छोड़ा उन्होंने, सेवा नहीं छोड़ी फिर भी। फिर उनके पास कोई पैसा ही नहीं था, कोई सेवादार हेल्पर नहीं था। अगर मिल भी गया कोई हेल्पर तो उससे हल्का काम पेशेंट्स को खाना खिलाने का काम करवा लेते थे। पर जो गंदे कपड़े होते थे सॉइल्ड विद द फीसेस एंड यूरिन, वो अपने आप वो आप ही धोते थे। कहते ये काम मैं ही करता था, हल्का काम मैं दूसरों से करवा लेता था। और फुटपाथ पर काम शुरू कर दिया पार्टीशन के बाद। पैसा जेब में नहीं है, अपने अपने रहने का कोई प्रबंध नहीं है, फिर वो दूसरों की सेवा भरे सोचे। इट्स रियली स्ट्रेंज। जीसस क्राइस्ट की कहानी में ये सुनने में आया है कि एक लम्हा उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया जब उन्हें कोड़े मार मार के ह्यूमिलिएट करके सूली पे चढ़ाया गया। तो एक लम्हा ऐसा भी आया जहां उन्होंने आसमान को देखा, कहा कि ओ गॉड व्हाई हैव थू फॉरसेकन मी, कि ईश्वर तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ठीक है, ये तेरी इच्छा है, आई एक्सेप्ट दैट। आप हार्ड मास की एक महिला हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हे बहुत आए होंगे जब आपका दिल घबराया होगा। मैं तो आपको पंजाब की मदर टेरेसा कह के पुकारना चाहता हूँ, क्योंकि मदर टेरेसा को तो बहुत हेल्प थी। हाँ, हेल्प थी, वही कर रहा हूँ कि उनको तो बहुत चर्च की हेल्प थी, बहुत हाँ, उसने अच्छा काम किया। हाँ, पर क्योंकि चर्च ने बहुत हेल्प की, हाँ, उसको संत की डिग्री भी दी। बाबा जी को तो सिखों ने भी रिकॉग्नाइज नहीं। हाँ, ये वाकई एक अजीब ट्रेजेडी है कि अब महसूस कर रहे हैं सिख। हाँ, अब महसूस कर रहे हैं। अब महसूस कर रहे हैं। अब वो के एनवायरनमेंट के बारे में भी लोग कॉन्शियस हुए इतने देर बाद। बाबा जी तो सिंस इयर्स टुगेदर। So coming back to your point, did you ever feel, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा लम्हा आपने महसूस किया जब आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेली हैं, बिल्कुल तन्हा हैं? जब आपके पिताजी गुजर गए, जब आपके पूरन सिंह जी ये इनका इंतकाल हो गया, जब ये गुजर गए, तो क्या आप अकेली, मायूस? सिख कभी अकेला नहीं होता। सिख कभी अकेला नहीं होता। सिख सवा लाख होता है। क्या बात। सिख अकेला होता ही नहीं, गुरु अंग संग होता है। अगर आप गुरु को अंग संग समझेंगे तो अकेले है ही नहीं आप। सो सिख अकेला नहीं होता कभी भी। सिख सवा लाख होता है, सवा लाख से अकेला हूँ, तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। ये ऊर्जा, ये हिम्मत जब आप चलती हैं, हमने आपके वीडियोस देखे हैं, तो सच कहा आपने कि आप लगती ही नहीं कि अकेली चल रही हैं। आप ऐसा लगता है कि एक फौज चल रही है आपके पीछे। मुझे लगता है कि ये जो सवा लाख आप कह रही हैं, उस वो कहीं पर उसकी आपने समझाया तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो तन्हा कोई थकी हुई या बोझ उठा की कोई औरत चल रही है, ऐसा नहीं लगता है। आप जिस तरह बच्चों से खेलती हैं, एक बच्चे प्यार ही बहुत करते हैं। बच्चे तो इतना प्यार करते हैं ना, उनके दिल में कोई वल्छल नहीं होता, कोई हिपोक्रेसी नहीं होती, कुछ बहुत दे वर सो इनोसेंट एंड एज इफ गॉड इज ऑलवेज विद देम। तो जब मैं जाती हूँ उनके पास, बिजी आ गए, बिजी आ गए, बिजी आ गए, तो दे सो हैप्पी। कुछ सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट बच्चे बेड पर थे ना, आई गॉट ऑपरेटेड फॉर नी जॉइंट्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ नी जॉइंट्स। तो काफी देर नहीं जा सकी वार्ड में। तो जब मैं गई, बच्चों को पता था कि इनका ऑपरेशन। बिजी आप ठीक है ना? क्या करोगे आप, रोगे नहीं आप? इतना प्यार मिलता है तो आदमी एक्चुअली ना, सेवा में स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल प्यार है ना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्यार। सेवा में सबसे बड़ी खुशी मिलती है जो सदैवी होती है, जो कभी कम नहीं होती। जैसे हमने आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर शुरू किया पिंगलवाड़ा में, तो एक लड़का आया तो वो उसके दोनों टांग कट गई थी रेलवे एक्सीडेंट से। तो नेचुरली वो तो चल नहीं सकता था, उठा के लेके आए उसके रिलेटिव। तो हम फ्री लगाते हैं पिंगलवाड़ा में, कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो आर्टिफिशियल लिम्स लगाई उसके, वो चलने लगा। तो हमारा ही बच्चा एक पिंगलवाड़े का, उसको ट्रेनिंग दी है इसकी, जयपुर भेज के मैंने प्रोस्थेटिक सेंटर की। वो भागा आया मेरे पास, बिजी आना, बिजी आना। मैं क्या हुआ?
उसको उठा के लाए थे, वो चल के जा रहा है। कैन यू इमेजिन कि कितनी हैप्पीनेस मिलती है इंसान को, किसी को सुख दे के जो तो आपको आनंद मिलता है, वो हैप्पीनेस भी नहीं मैं उसको कहती, आनंद कहती हूँ, ब्लिस कहती हूँ। ब्लिस। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उस आनंद में आप इतने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं दुनिया में, होती ही हैं, जेलसी भी है, सब कुछ है, वो कुछ मैंने नहीं रखती फिर। पर इंसान को अपने पर भरोसा होना चाहिए। वी शुड हैव फेथ इन गॉड कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, पैसे की खातिर कभी झूठा नहीं बोलना। पिंगलवाड़ा जो चलाता है ना, वो हम नहीं चला रहे, वो गॉडली एनर्जी कोई स्पिरिट है जो चला रही है। क्लाइमेट क्राइसिस एक रियलिटी है। 1927 में आपने कहा उसका एहसास हो गया था कुरन सिंह जी को। आपने सुना कि प्रसाद के रूप में जहां जाती हैं आप, वो एक पौधा देती हैं गिफ्ट, और आपने कुछ कितने लाख पेड़ प्लांट नहीं, किए? हमने तो नर्सरी लगा ली है। पहले तो सरकारी नर्सरी से लेते थे प्लांट, अब फिर वो कम हो जाते थे, फिर वो दूर भेज दे, वहां से लेके आओ, गुरदासपुर से ले आओ, फिर हमने ना अपनी नर्सरी शुरू कर दी। बाबा जी संगरूर बैठ के हॉस्पिटल में वहाँ खाट बिछा ली और पता नहीं कितने प्लांट्स लगाए, उसके ऊपर ईंट से वो कवर भी किया, अभी इसको खा ना लाए कोई, इसको एक कोई सेवादार की ड्यूटी लगाई भी, पानी देना है इनको। और नलका लगवा देते थे जहाँ गरीब लोग रहते थे, जहाँ हॉस्पिटल में पहले तो नलके में पानी आता था ना, इतना नीचा नहीं था पानी, ग्राउंड वाटर, तो हॉस्पिटल में नलका लगवाया, स्लम एरिया में नलका लगवाया बाबा जी ने। तो पानी तो पिए बेचारे गरीब। तो खाने को अगर डोनेशन में ज्यादा आ जाती थी चीज, तो वो स्लम एरिया में भेज देते थे और कहते प्रेग्नेंट लेडीज को दे के आना, ये पिन्नियाँ, उनको जरूरत होती है खुराक की। एक मोड़ ऐसा भी आया आपकी जिंदगी में, आपने सेवा बहुत की बाबा जी की, और उन्होंने आपको माँ कहना शुरू कर दिया। एक तो आपके पिताजी के देहांत के बाद में उन्होंने आपको अपनाया, मगर जब आपका उन्होंने एक रूप देखा तो उन्होंने आपको माँ कहकर पुकारना हाँ, शुरू फिर मैं किया। उनसे लड़ पड़ी ना, मैंने कहा क्या हुआ, क्या था, कब उन्होंने माँ बुलाया आपको? कहते मैंने माँ ही देखी है प्यार करके, और कोई देखा ही नहीं दुनिया में, मुझे मुझे प्यार मिला तो माँ से ही मिला है। तो मैंने कहा फिर मुझे ना आपसे अपनात नहीं होती जब आप ऐसे करते हो। बेटियां भी प्यार कर, बेटियां भी सेवा करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, भी माँ ही करती है सिर्फ। तो आपने जब मैंने कहा कि लड़ाई शुरू कर दी उनसे? ज्यादा माँ माँ करने लग गए तो मैं नाराज हो गई उनसे। वो देखो खड़ाई पहनते थे, कि मैंने कहा बाबा जी ये बंद करो, खड़ा पहनने या पत्थर लगा है सब जगह पर, आप गिर जाओगे तो टांग टूट जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा क्यों नहीं पहनते बूट, क्यों नहीं पहनते? क्योंकि नरम चमड़ा बनाने के लिए मैंने पढ़ा है कहीं, बाबा जी बोले कि जानवरों, जीते जानवरों के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, उसको मारते हैं, फिर तब उसका चमड़ा नरम होता है। इसलिए मैंने चमड़े के जूते नहीं पहनने हैं। बाबा जी तो ही वैसे जस्ट गॉडली पर्सनैलिटी, अगर भगवान सब में बसता है तो बाबा जी में था भगवान। कितने साल हो गए उनको आपकी जिंदगी से जाकर? नहीं 92 में चले गए थे ना, 5 अगस्त 1992। उसके बाद में आपको याद तो बड़ी आती होगी उनकी? याद तो हर वक्त आती है, और मेरा दिल करता था सारी दुनिया को बता दूं बाबा जी के बारे में। फिर हमें एक वार्ड में छोटे छोटे फोटोग्राफ्स मिले एक संदूकड़ी में से। वो कहते थे 8 साल कंघी नहीं कर सका, मेरी जटा बन गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला कंघी करने का। पर वी कुडंट इमेजिन कि कैसे लगते होंगे। बस जो फोटो देखी तो फिर तो बहुत इमोशनल हो गई मैं भी, कि कैसे जटा जब उनको फिर प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, मैं उनके पास हॉस्पिटल में रही, तब वो जटा खोली हमने। तो आपको लगता है कि पंजाब ने अभी आखिरकार बाबा जी को वो दर्जा देना शुरू किया है जिसके वो हकदार है? नहीं, अब तो वर्ल्ड ओवर पिक्चर भी बना दी हमने, जन्म तुम्हारे लिखे, इसीलिए बनाई कि एक तो ये कि बाबा जी की पर्सनैलिटी उजागर हो, दूसरा ये था कि समाज में परिवर्तन आएगा, फिल्म देखकर लोगों को सेवा भाव में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ा भी है। आज आप इस दुनिया को जो यूक्रेन में लड़ाई लड़ रही है, कोविड के बाद में उदास होकर घर में बैठ गई है, सब टूट गए हैं, आप उनको क्या सीख देंगी? आप अपने आपके दिल से क्या निकलता है जिसको सुनकर लोग
उस पर फोकस कर कर कुछ अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाए, ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशी की एक किरण उसे। देखो, दिल तो मन तो करता है कि सारी दुनिया शांति से रहे, प्यार से रहे, गुरु नानक की फिलॉसफी को अडॉप्ट करे, सबका भला सोचे। पर ये कुदरत का निज़ाम है, जब से दुनिया बनी है ये सब चलता ही रहा है। जंग भी होते रहे, लड़ाइयाँ भी होती रही, जुल्म भी होते रहे। अमीर आदमियों ने वैसे ज़्यादा गंद डाला है। मुझे भी अमीर आदमी पसंद नहीं है बिल्कुल। 12-12 घंटे मजदूर काम करे, अपना हक के लिए लड़ नहीं सकता। और पंजाब ने ये दिखा दिया दुनिया को कि अगर भाई लालो शुरू कर दे लड़ना तो मलक भागो को भगा सकता है वो। तो ये भी एक है कि भाई सिख राज में रंजीत सिंह जी का राज था, महाराजा रंजीत सिंह का, तब कोई भेदभाव नहीं था। जब हिंदू गए शिकायत लगाने के लिए कि मुसलमान बांग देते हैं सवेरे, हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह ने पूछा भी क्यों बांग देते हो? कहते हैं हम तो उठाना होता है सबको, याद करे अल्लाह को, कोई याद करे, नमाज पढ़नी होती है उस टाइम। तो कहते भाई हिंदुओं को ड्यूटी लगा दो, ये जगाएंगे सवेरे, आप बांग मत देना। ये जगाएंगे आपको। वो कहते थे हम जगा नहीं सकते। आप आजाद देते रहिए, हम नहीं उठाएंगे आपको। तो ऐसा मतलब राज जहाँ के सबको बराबर समझा जाए। बच्चे बेर तोड़ रहे थे तो ईंट लगी महाराजा रंजीत सिंह को बेरी से, उसका तो सिपाहियों ने पकड़ लिया बच्चों को। अरे क्यों पकड़ा भाई, क्या बात हो गई? कहते हैं ईंट मारी इन्होंने। बच्चों ईंट क्यों मारी? नहीं मार रहे थे, कहते हम तो बेरी को मार रहे थे ना, बेर लेने के लिए। तो वो तो बेर देती है, मेरे पास मोहरे है, मैं मोहरे दे देता हूँ। तो ये जो मतलब ट्रुथफुलनेस, जो गुरु नानक ने कहा, सच्चों रे सबको ऊपर सच अचार। ट्रुथ से सब कुछ नीचे है, पर उससे ऊपर आप हाउ ट्रुथफुल यू आर इन योर बिहेवियर। हम एक साउंड बाइट सोसाइटी हो गए हैं, बातें करते हैं, करते नहीं कुछ। तो यू बिलीव इन एक्शन। हर सुबह सूरज उगता है, आप निकलती हैं और एक्ट करती हैं। दिस इज व्हाट योर फेथ हैज taught you. Is that the answer to the world? Yes, my faith has taught me to be a good, compassionate, truthful person, living for others. तो आपकी सारी बातों का सार जो मुझे समझ में आता है, वो वही बात जो मैंने शुरू में कही थी कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कर न सके जो तूने किया, पिंजरों से पंछी आजाद किया, अपना सब कुर्बान किया, सरबत दा तूने भला किया। तू नानक दा पुत शेर है, तू नानक दा पुत शेर है, तूने